और सतीश जलंधर जी पगड़ी फैलाकर सम्मानित करेंगे हमारे विधायक साहब को। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विनोद प्याला जिंदाबाद, नारायण सरकार जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नायर सिंह सैनी को भी हमने दिलवा दिया कि ये वार्ड आपका अपना वार्ड है। मुख्यमंत्री महोदय जी, इस वार्ड के अंदर कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और बात रही काम की, काम विकास के यूं ही चलते रहेंगे। कहीं आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो फिर भी मैं आपका अपना भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपके बीच में रहता हूं, आपके पास बैठा हूं। बेझिझक होकर के हमारे को आप बता सकते हैं कि रिंकू भाई ये काम है, हम आपका काम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। चुनाव की बात है कि आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कितने काम किए हैं। जो लोगों की आशाएं नहीं थी कि धारा 370 टूट पाएगी, कांग्रेस वाले ये कहते थे कि अगर धारा 370 तोड़ दी गई तो कश्मीर के अंदर हंगामा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पत्ता भी नहीं हिलने दिया। तलाक वाला कानून पहले मर्जी आए 3-3 4-4 क्या कर लेते थे, बार का ढेर लगा दिया। अभी इस पर भी सरकार ने रोक लगा दी। ये भी बढ़िया कर दिया सरकार ने। नहीं तो आने वाले टाइम में आपको सबको पता चल जाता है कि ये देश किस तरीके से गुलाम होता दोबारा। ये और अयोध्या मंदिर, जो उम्मीद ही नहीं थी किसी को, कांग्रेस वाले हमेशा ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जब भी पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ती है तो अयोध्या के नाम से चुनाव लड़ती है। और वो अयोध्या मंदिर बना के दिखा दिया। और मेरी माताएं बहनें सारी की सारी घरों में काना रखती है, काना कृष्ण भगवान। अब उसकी मंदिर की तैयारी है यूपी के अंदर, वृंदावन के अंदर 7200 एकड़ में। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वहां पर वृंदावन में बहुत बड़ा कृष्ण भगवान का मंदिर, वृंदावन मंदिर बनने जा रहा है। इसने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। हम सब यहां पर पहुंच रहे हैं, बड़ी तालियों के साथ उनका स्वागत करना है ताकि उनको पता चले कि मंडी सैनियान आपकी अपनी मंडी सैनियान है। ये आपका अपना वोटर है और ये करके दिखाएगा कि 90% वोट की पोलिंग करा करके, और ये दिखाना है कि भारतीय जनता पार्टी। नौजवान साथियों, मेरी बहुत ही सम्मानित माताओं बहनों और बहुत ही प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं रिंकू सैनी और विनोद सैनी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इतना विशाल जन समूह एक वार्ड की मीटिंग ना हो करके मैं समझता हूं एक शहर की बहुत बड़ी रैली कर दी आज इन्होंने, और ये सब इनकी मेहनत का परिणाम है। आप सभी जानते हैं कि आने वाली 25 तारीख को अपने हरियाणा में लोकसभा के लिए मतदान होना है और हमारे समक्ष 2 उम्मीदवार, 2 पार्टियां हमारे समक्ष हैं। हमने एक सांसद बना करके हिसार लोकसभा क्षेत्र से दिल्ली की संसद में भेजना है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिनको नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल देकर के भेजा है, उनका नाम है चौधरी रणजीत सिंह। और दूसरे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो जयप्रकाश जी हैं। बहनों और भाइयों, मैं रणजीत सिंह जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक बहुत ही मृदुभाषी, सरल स्वभाव के धनी, नेक आदमी, शिक्षित व्यक्ति, जिनको राजनीति का और सरकार चलाने का बहुत बड़ा तजुर्बा है। 1987 में पहली मर्तबा वो एमएलए बने, मंत्री बने, उसके बाद प्लानिंग बोर्ड के
चेयरमैन बने, उसके बाद राज्यसभा के सदस्य रहे, फिर एमएलए बने, फिर मंत्री बने। यानी कि 37 साल का राजनीतिक तजर्बा है उनका। और सबसे बड़ी बात, 37 साल के राजनीतिक जीवन में उनके दामन पे कोई दाग नहीं लगा। बिल्कुल साफ और सबक छवि के नेता हैं। और दूसरी तरफ जयप्रकाश जी हैं, जिनके बारे में आपने खूब सुना होगा कि ग्रीन ब्रिगेड के सरगना रहे हैं। साथियों, आपने फैसला करना है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह जी को जिताना है या कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश को जिताना है। बुजुर्गों और साथियों, आज 2014 से लेकर के आज तक इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनीति के मायने बदलने का काम किया है, राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि आप याद करो कि 2014 से पहले हमने एक गैस का सिलेंडर लेना होता था तो हमें 10 दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी, और जिस दिन नंबर आता था 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता था कि नहीं लगना पड़ता था? ईमानदारी से बताओ। और आज हमारी माताएं बहनें, इनको सिलेंडर के लिए अपने घर परिवार में कहने की जरूरत नहीं है। ये एक फोन करती है गैस एजेंसी पे और शाम को गैस एजेंसी वाला सिलेंडर देने हमारे घर पे आता है, हमारी चौखट पे आता है, हमारे द्वार पे आता है कि नहीं आता? यह है व्यवस्था परिवर्तन का कार्य। एक पीला कार्ड बनवाना होता था गरीब आदमी ने, पता नहीं कहां चक्कर लगाने पड़ते थे। आज पीला कार्ड बनवाने के लिए किसी दफ्तर में नहीं जाना, आपके घर बैठे पीला कार्ड बनता है, आपके घर बैठे बुढ़ापा पेंशन बनती है। आज बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिल रही है। किसी का इंटरव्यू आ जाए तो किसी एमएलए एमपी के पास जाने की जरूरत नहीं, केवल और केवल योग्यता के आधार पर हमारी सरकार नौकरियां देने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, आज 5 लाख रुपए तक के इलाज की गारंटी, गरीब आदमी के इलाज की गारंटी नरेंद्र मोदी ने ले ली कि भगवान ना करे कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए, कोई हारी बीमारी आ जाए तो उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उसको पैसा उधार उठाने की जरूरत नहीं है, उससे पड़ोसी को पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, किसी रिश्तेदार के पास चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है कि पैसे चाहिए। मोदी जी कहते हैं सीधे अस्पताल आओ, 5 लाख रुपए तक का इलाज मैं फ्री करवाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बुजुर्गों और साथियों, एक नहीं अनेकों अनेक कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। आज विकास, जबरदस्त विकास हुआ है। आज अगर देश और प्रदेश में देखें तो बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी रेल लाइनें इस देश और प्रदेश में बनी हैं। आज हमारा देश मजबूत हुआ है। बुजुर्गों और साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 से पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर किसी बड़े देश में जाता था, अमेरिका और इंग्लैंड जाता था, कोई उसको रिसीव करने नहीं आता था। आज नरेंद्र मोदी जी बड़े से बड़े ताकतवर देश में कभी चले जाए तो वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे हवाई जहाज के अड्डे पे उनको लेने के लिए आते हैं। आज ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है, हमारे देश का रुतबा ऊपर हुआ है। भविष्य के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए हमने 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाना है, और कमल के फूल का बटन दबेगा तो चौधरी रणजीत सिंह यहां से चुनाव जीतेंगे। चौधरी रणजीत सिंह चुनाव जीतेंगे तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी को ताकत मिलेगी। नरेंद्र मोदी को ताकत मिलेगी तो इस देश को मजबूती को ताकत मिलेगी, और एक बार फिर इस देश की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथ में होगी। आज आप सभी देख रहे हैं कि हमारे हांसी में भी विकास की कोई कमी नहीं है। आज ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां हमारे काम ना चल रहे हो। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने इलाके के विकास के लिए, अपने देश की मजबूती के लिए, अपने बच्चों की बहबूदी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमने 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाना है
और यहां से चौधरी रणजीत सिंह जी को भारी बहुमत से जिताना है। एक निवेदन और करता हूं, कई बार हम सोच लेते हैं जब बूथ पे जाते हैं तो वहां चारों ओर एक हवा चल रही होती है कि भाई मैं भी कमल का फूल का बटन दबाऊंगा, मैं भी कमल के फूल का बटन दबाऊंगा, तो वहां लंबी लाइन होती है, गर्मी का मौसम है। आप कभी ये सोच लें कि रणजीत सिंह तो जीत ही है, तेरे वोट से क्या फर्क पड़ेगा, ऐसी गलती नहीं करना। सबने वोट डालना है, वोट डालना बड़ा जरूरी है। आपके वोट से आपकी सरकार बनती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने सबने अपने वोट का प्रयोग करना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देना है। यही बात कह रहे हैं, आपके बीच में आया हूं, आपने मेरी बात को सुना, इतनी भारी तादाद में इकट्ठे होकर के सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।